नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनुपमा फलसफा मंच के माध्यम से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। प्रस्तुत हूँ कबीर दास के दोहे की हिंदी व्याख्या लेकर। जी हाँ दोस्तों, कबीर दास के दोहों की हिंदी व्याख्या की प्रस्तुति लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। उम्मीद है आप सभी लाभ उठाएंगे। कबीर दास की भक्ति का मुख्य आधार राम नाम था। वह राम नाम एक अद्वैत और निराकार ईश्वर का प्रतीक है। उनके लिए राम नाम परम सत्य और परमात्मा की पहचान और आत्मा की मुक्ति का साधन था। कबीर की राम नाम भक्ति ने समाज में आडंबर, पाखंड और जाति पाति के भेदभाव को चुनौती दी थी। उनकी भक्ति ने लोगों को सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाया, जिसमें प्रेम, समर्पण और आत्मा की शुद्धि मुख्य है। कबीर का राम नाम केवल धार्मिक उपदेश नहीं था, बल्कि यह उनके जीवन का सार था और सामाजिक सुधार का माध्यम भी था। इसी राम नाम से संबंधित दोहों की प्रस्तुति लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। चलिए प्रारंभ करते हैं। कबीर कहता जात है, सुनता है सब कोई, राम कहे भल होइगा, नहींतर भला न होई। कबीर दास जी कहते हैं कि मैं कहता जाता हूँ, अर्थात बराबर कहता रहा हूँ और सभी मेरी बात सुनते भी हैं, किंतु मेरे उपदेश के अनुरूप कोई भी आचरण नहीं करता। मेरा तो बस यही कहना है कि प्रभु के स्मरण से ही कल्याण होगा और किसी भी प्रकार से कल्याण नहीं हो सकता। आशय यह कि कबीर दास जी कहते हैं कि केवल सुनने और कहने से कुछ नहीं होता। यदि केवल राम का नाम लेता रहे और कहे कि सब अच्छा होगा, तो ऐसा नहीं है कि केवल कहने भर से वह अच्छा हो जाएगा। केवल बातें बनाने या दूसरों को उपदेश देने से जीवन में कोई लाभ नहीं होता, जब तक मनुष्य अपने कर्मों को सही दिशा में नहीं लगाता और सच्ची भावना व आचरण से कार्य नहीं करता, तब तक उसका कल्याण नहीं हो सकता। कर्म और सच्ची निष्ठा के बिना केवल शब्दों का जप निष्फल है। आगे की पंक्तियां हैं। कबीर कहे मैं कथि गया, कथि गए ब्रह्म महेश, राम नाम तत्सार है, सब काहू उपदेश। प्रस्तुत पंक्तियों में कबीर कहते हैं कि ब्रह्मा और शिव ने सारे संसार को एक मुख्य उपदेश दिया है और मैं भी वही कहता हूँ कि राम नाम ही वास्तव में सार वस्तु है। यह उपदेश सबके लिए है, अर्थात उसमें कोई भी भेदभाव नहीं। बिना वर्ण, जाति, संप्रदाय और लिंग के भेद के राम की भक्ति का अधिकार सभी को है। इस दोहे में कबीर दास जी यह कहते हैं कि मैं अर्थात कबीर ने जो कुछ कहा और ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने भी जो कुछ कहा, वह सब ज्ञान और उपदेश देने तक ही सीमित है, संकुचित है। लेकिन वास्तव में राम अर्थात परमात्मा का नाम ही सच्चा और सर्वोच्च सत्य है। यही ज्ञान का सार है और यही हर किसी को समझाया जाना चाहिए। कबीर जी ये समझाते भी हैं कि संसार में दिए गए सभी उपदेश और ग्रंथों का सार केवल एक ही बात है। ग्रंथों के सार में केवल एक ही बात है, ईश्वर के नाम और उसकी भक्ति में सच्ची निष्ठा रखना। सबका उद्देश्य यही है कि मनुष्य राम नाम के मर्म को समझे और उसे अपने जीवन में उतारे। अगला दोहा है। तत् तिलक तिहु लोक में, राम नाम निज सार, जन कबीर मस्तक दिया, शोभा अधिक अपार। बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं। इन पंक्तियों में कबीर दास जी कहते हैं कि तीनों लोकों में श्रेष्ठ तत्व राम नाम है और वही अपना भी सार है। भक्त
कबीर ने अपने मस्तक पर उसको धारण भी कर लिया है और इससे उनके जीवन में अपार शोभा आ गई है। इस दोहे में कबीरदास जी राम नाम की महिमा का गुणगान करते हुए कहते हैं कि राम नाम तीनों लोकों, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल, इन तीनों लोकों में सर्वोच्च है, सबसे ऊपर है। यह नाम ऐसा तिलक है जो आत्मा के वास्तविक स्वरूप को उजागर करता है। वे कहते हैं कि राम नाम ही जीवन का सबसे बड़ा आभूषण है। जो व्यक्ति इस नाम को अपने मस्तक पर धारण करता है, अर्थात इसे अपने जीवन का आधार बनाता है, वह असीम शोभा और महानता प्राप्त करता है। राम नाम से बढ़कर संसार में कुछ भी नहीं है। यह जीवन का परम सत्य और सार है, ऐसा कबीरदास जी कहते हैं इस दोहे में। धन्यवाद। उम्मीद है आप सभी को इन दोहों के हिंदी अर्थ समझ में आए होंगे, आपने इसे लाभ लिया होगा और राम नाम संबंधी कबीर के विचार को समझा होगा। कबीर के साखियों को लेकर पुनः प्रस्तुत होंगी आप सभी के समक्ष। आप सभी को नमस्कार। वीडियो ठीक लगे, अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।